आज बादलों ने फिर वही साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पे आंसियां बनाने की। आज का टॉपिक है उभयनिष्ठ विभव। जब किन्हीं दो संधारित्रों को नगण्य प्रतिरोध वाले तार से जोड़ा जाता है, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यह तब तक होता है जब तक कि दोनों संधारित्रों का विभव समान नहीं हो जाता। इस नियत विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। जैसे कि दो संधारित्र हैं, इन पर पहले पर आवेश Q1 है, इसका विभव V1 है, इसकी धारिता C1 है। दूसरा संधारित्र है, इसका आवेश Q2 है, विभव V2 है और धारिता C2 है। जब इनको हम एक नगण्य प्रतिरोध वाले तार से जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर जो आवेश का प्रवाह है वो उच्च विभव वाले संधारित्र से निम्न विभव वाले संधारित्र की ओर शुरू हो जाता है। मतलब यहां से जो विभव है वो निम्न वाले की ओर शुरू हो जाता है। स्थानांतरित होना मतलब जाना। और आवेश तब तक इधर से उधर प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का वोल्टेज समान नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए दो बर्तन हैं, अगर इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है, और अगर इन्हें हम एक पाइप से जोड़ देंगे, एक पाइप से जोड़ दें, तो इसका पानी इसमें, क्योंकि पानी ज्यादा है तो इसका पानी इसमें जाना शुरू हो जाएगा। और ये तब तक जाएगा पानी इसमें से इसमें जब तक कि दोनों का तल समान नहीं हो जाएगा। जब दोनों का तल, तो तल का मतलब समझ जाओ वोल्टेज से है। जब दोनों का वोल्टेज समान हो जाएगा तो फिर इधर से इधर पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा। मतलब जब इनका जो तल है जब वो समान हो जाएगा तो पानी का प्रवाह बंद। उसी तरह जब इनका और इनका वोल्टेज सेम, देखिए V और V सेम हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। मतलब अब आवेश इसका कुछ और हो जाएगा, इसका कुछ और हो जाएगा, क्योंकि इससे कुछ आवेश इसमें गया होगा। तो इसका आवेश Q1 डैश हो गया, इसका आवेश Q2 डैश हो गया, क्योंकि आवेश चेंज हो चुका है, वोल्टेज सेम हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ भी V ही कर दिया है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, क्योंकि बर्तन तो उतने बड़े रहेंगे, तो मतलब जो ग्रहण करने की क्षमता होगी वो तो उतनी रहेगी। अच्छा, देखते हैं जोड़ने से पूर्व संधारित्रों पर कुल आवेश क्या होगा। इसका Q1, इसका Q2, तो कुल आवेश क्या होगा Q1 प्लस Q2। जोड़ने के पश्चात क्या आवेश हो जाएगा, जब हमने तार से जोड़ दिया है तो इसका आवेश Q1 डैश, इसका आवेश Q2 डैश, इसका आवेश Q1 डैश, इसका आवेश Q2 डैश। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, सब लोग पढ़ चुके हो धारिता का फार्मूला। धारिता में Q इक्वल टू CV, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 क्या हो जाएगा, C1 V1 हो जाएगा, C1 V1। ये तब की बात है जब हमने तार से जोड़ा नहीं है। तो धारिता C1 है और देखिए वोल्टेज क्या है, वो क्या है V1 है, विभव V1 है। यहाँ भी देखिए Q2 क्या हो जाएगा, C2 V2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब हमने जोड़ दिया है तार से तो देखिए आवेश, देखिए Q डैश क्या होगा C1 और V। देखिए धारिता तो C1 है लेकिन वोल्टेज क्या हो गया V, तो हो जाएगा C1 V, ये क्या हो जाएगा C2 V। यहाँ पर V कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। देखिए ये यहाँ इंटू में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा V। तो V इक्वल टू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान, ये अपान में आएगा इसके, तो C1 प्लस C2, ये हो जाएगा V इक्वल टू फार्मूला। यही V जो है यही क्या है, उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव है। अपना एक टॉपिक होगा अब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र। बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों संधारित्रों को जोड़ने से पूर्व कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पहले हम निकालेंगे। तो यदि दोनों संधारित्र हैं और अभी हम इनको जोड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं, जब अलग अलग हैं तो इसका आवेश Q1, इसका विभव V1, धारिता C1, और इसका आवेश Q2, विभव V2 और धारिता C2 रहेगा। तो इसकी जो ऊर्जा रहेगी, हम लोग इसके पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं
स्थितिज ऊर्जा का सूत्र वो था U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। U इक्वल टू हम लोगों ने प्रूफ किया था हाफ CV स्क्वायर। तो वही अगर हम इस संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर। तो सूत्र होता है इसका क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर। इसका हो जाएगा हाफ C2V2 स्क्वायर, क्योंकि धारिता C2 है वो अविभव V2 है। तो हमने कर दिया, कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दोनों को हम प्लस कर देंगे, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। दोनों संधारित्रों को जोड़ने के पश्चात कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, U2 इक्वल टू, देखिए जब हम इन्हें तार से जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आवेश बदल जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा दोनों का, धारिता दोनों वही रहेंगी पहले जैसी। तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी हाफ C1V स्क्वायर, इसकी हो जाएगी हाफ C2V स्क्वायर। इसकी C2 हो जाएगी, धारिता C2, इसकी धारिता क्या है, C1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C1V स्क्वायर, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। अब देखिए U2 इक्वल टू हाफ, यहां पर V स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, हाफ भी कॉमन है, V स्क्वायर भी कॉमन है, बच जाएगा C1 प्लस C2। ये हमारा हो गया। चूंकि हम जानते हैं ये फिगर यहां से हम हटा सकते हैं, अब तो फिगर को यहां से रब कर दीजिए, इसका काम खत्म हो चुका है। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव जो V का फार्मूला होता है, हम लोग अभी पढ़े हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 होता है। तो हम लोग यहाँ ये वैल्यू है यहीं पर पुट कर देंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू हाफ, और वहां रखिए V की वैल्यू, वहां पुट कर दीजिए C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, देखिए V का स्क्वायर है तो V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। साइड में लिखा हुआ है C1 प्लस C2 इंटू में, तो C1 प्लस C2 इंटू में कर दीजिए। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। और चाहे तो देखिए इसे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, U2 इक्वल टू हाफ, देखिए C1V1 प्लस C2V2 टू दी होल स्क्वायर, इसे अलग कर लीजिए C1 प्लस C2 टू दी होल स्क्वायर, और देखिए C1 प्लस C2, देखिए यहाँ पर ये एक है इनटू में, और देखिए यहाँ डबल है, तो इनसे ये आप क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, U2 इक्वल टू हाफ C1V1 प्लस C2V2 टू द होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। इक्वेशन हम लेट कर दे रहे हैं सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट वो हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा में हानि। ऊर्जा में हानि जो होगी वो होगी क्या, U1 माइनस U2 होगी। तो देखिए U इज इक्वल टू U1 हमारा जो है वो देखिए वो है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस मतलब खतरा, खतरा मतलब तुरंत ब्रैकेट लगाइए आप, ठीक है। अब देखिए U2 की वैल्यू क्या है, हाफ इन ब्रैकेट C1V1 प्लस C2V2 टू द होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। वैसे यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि गलती ना हो, वैसे तो ये इसमें टोटल ब्रैकेट पहले से लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी लगा दीजिए आप। अब U इज इक्वल टू, इधर ले लीजिए, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, देखिए यहां पर भी हाफ, यहां हाफ, यहां टोटल में हाफ कॉमन ले लीजिए आप। हाफ कॉमन लेने के बाद यहाँ पर टोटल के अपान में 1 मान लीजिए, और देखिए यहाँ C1 प्लस C2 है। तो अब ऐसा करिए ना,
एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। हाफ में पहले कॉमन ले लिया हमने, C1 को उठाइए, इसमें गुणा करिए, तो C1 क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर हो जाएगा, और V1 स्क्वायर तो है ही है, प्लस इसका गुणा होगा इससे, तो हाफ हमने कॉमन ले लिया है, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर। फिर देखिए अब हम C2 को उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो क्या होगा, देखिए प्लस 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 C2 लगे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं माइनस, इसका देखिए पूरे टोटल का मल्टीप्लाई इससे हो चुका है, अब लगा के माइनस मतलब खतरा मतलब ब्रैकेट लगा के अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका गुणा 1 से होगा तो यही आएगा, लेकिन इसे तोड़ देंगे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से। देखिए a स्क्वायर मतलब ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब C1 V1 और b मतलब C2 V2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अपान में देखिए क्या है, इसका गुणा इससे होगा तो यही आ जाएगा C1 प्लस C2। ध्यान देना 1/2 हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहां पहले कॉमन ले लिया हमने। u इज इक्वल टू हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस को तो ब्रैकेट तोड़ दीजिए, माइनस को अंदर कर लीजिए, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2C1 V1 C2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, C1 C2 साथ में कर लीजिए, C1 C2 V1 V2 एक साथ। अब देखिए C1 V1, देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में है और ये क्या है, ये काहे में है, माइनस C2 है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में है। ये देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर काहे में है, माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर होगा। अच्छा अब देखिए u इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ अपान में जो ये था ना लिखे नहीं, C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ C1 C2, यहाँ C1 C2, यहाँ से जो बचा उसको बाहर कॉमन ले लो, 1/2 C1 C2 कॉमन हो गया। देखिए बचा क्या, V1 स्क्वायर, फिर क्या बचा प्लस V2 स्क्वायर, लिख लिया हमने V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2, ये तो कॉमन हो चुका पीछे, V1 और V2 ये कॉमन हुआ। नीचे देखिए क्या बचा, C1 प्लस C2 बचा, हाफ, देखिए C1 C2 तो है ही है, इसे हम कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a मतलब V1 माइनस b मतलब V2 टू द होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। तो जो आया है वो क्या आया, u इज इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 टू द होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ये हमारा फार्मूला आया है। तो यहाँ पे ऊर्जा हानि में डेल्टा यू कर दो तो तुमको और समझ में अच्छे से आ जाएगा, ताकि तुमको कहीं डिफरेंस ना लगे, तो एकदम डेल्टा यू कर लीजिए इसको। तो प्रतीक है डेल्टा यू, कुछ भी हो सकता है प्रतीक, लेकिन डेल्टा यू अच्छा ज़्यादा रहेगा। तो ये रहा तुम्हारा फार्मूला ऊर्जा हानि का सूत्र का।